प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु जी प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु जी ईश्वर का नाम लेते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, इसी में सबका भलाई है। प्रभु जी ज़्यादा नहीं लेने का, थोड़ा बहुत सांसारिक जीवन में थोड़ा बहुत ही नाम लिए तो बहुत है। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे, फिर से बात करेंगे ग्राम देवता या कुल देवी या क्षेत्रीय देवी देवता या वन देवता, इनका अध्यात्म में क्या योगदान है, इन्हें देवता क्यों कहा जाता है। प्रभु जी सनातन बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करता है, सृष्टि की हर चीज़ों को बहुत बखूबी से वह विश्लेषण करता है। सनातन साफ साफ बोलता है ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है। ज्ञान मार्ग में वेद हुए, उपनिषद हुए, इनकी जानकारी से सृष्टि को जाना जा सकता है, शून्य की अवस्था में जाया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन हुए या नासा हुआ, ये लोग ज्ञान मार्ग से, या साइंस हुआ, ये ज्ञान मार्ग से शून्य की खोज कर रहे हैं, यानी सृष्टि की खोज कर रहे हैं। साइंस तो अभी बना है, लेकिन सनातन इसे पहले से ही मानते आया है, लाखों सालों से इस चीज़ को बोलते आया है, मानते आया है कि ज्ञान मार्ग से सृष्टि को जाना जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है, या शून्य की अवस्था में जाया जा सकता है। दूसरी अवस्था है भक्ति मार्ग से पाया जा सकता है, जिसमें देवी देवता या गुरु की भक्ति की जाती है। भक्ति मार्ग से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। तीसरा मार्ग है गुरु। गुरु शिष्य परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु के आश्रम में जाता है और वह विभिन्न प्रकार से, जैसे ध्यान हुआ, ध्यान मार्ग में नाद हुए, श्वास पे हुए, और भी बहुत सारे 108 प्रकार के क्रियाएं हैं, या योग हुआ, योग में भी गुरु शिष्य को योगिक क्रियाएं बताते हैं, योगिक क्रियाओं से भी शून्य की अवस्था में जाया जा सकता है। और एक मार्ग है तंत्र और अघोर पंथ। तंत्र और अघोर, आप भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग या योगी क्रियाओं को बिना गुरु के कुछ दूर तक जरूर कर सकते हैं, परंतु तंत्र और अघोर पंथ एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे गुरु के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। और यही तंत्र और अघोर पंथ में ग्राम देवता, क्षेत्रीय देवता, वन देवता या कुल देवी देवताओं की भूमिका होती है। साधारणतः ग्राम देवता, क्षेत्रीय देवता, वन देवता ये साधक ही होते हैं, ये शक्ति के उपासक होते हैं। माँ दुर्गा, माँ काली या भैरव तंत्र इसके उपासक होते हैं। और ये लोग साधारणतः अपने आध्यात्मिक यात्रा में राह भटक जाते हैं। अध्यात्म का रास्ता आप लोगों को जितना आसान लगता है, अध्यात्म का रास्ता उतना आसान नहीं है। अध्यात्म के रास्ते में जब साधक चलता है तो उसे बहुत प्रकार की परेशानी आती है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इतनी सारी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं
कि साधक परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है तो वह लोभ में आ जाता है, या इतने ज़्यादा भ्रम पैदा होता है, अध्यात्म के रास्ते में इतना ज़्यादा भ्रम पैदा होता है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को वही समझ सकता है जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहा है। अध्यात्म का रास्ता उतना आसान नहीं, बहुत कठिन है, बहुत समस्याओं से गुजरता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं और साधक लड़खड़ाने लगता है या भ्रमित हो जाता है। जब यह भ्रमित हो जाता है या इस रास्ते में जब चलता है, तंत्र के रास्ते में, अघोर पंथ के रास्ते में, तब इस समय देवी देवता बहुत प्रकार के लालच देते हैं कि किसी भी तरह से इसकी परीक्षा ली जाए, और वह उसी अवस्था में साधक भटक जाता है। भटक के इन्हें कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। यह सिद्ध संत और सिद्धि अलग है। सिद्धियों में कुछ सिद्धि है जिसमें कुछ शक्ति मिल जाती है साधक को, और साधक अपना रास्ता भटक के वह फिर माया जाल में फंस जाता है, और माया जाल में फंस के वह कुकर्म बैठता है या कुछ गलत कर बैठता है। इन गलत क्रियाओं के कारण ही उसकी गति नहीं होती और वह नेगेटिव योनि में चला जाता है। नेगेटिव योनि में जब वो चला जाता है, क्योंकि कुकर्म कर लेता है, रास्ता भटक जाता है या भ्रमित हो जाता है। ऐसा अध्यात्म के रास्ता में होता है। आप देखे होंगे जितने भी ये बाबा घूम रहे हैं, देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बहुत प्रकार के आप देखिए समाज में हैं। ये लोग किसी समय बहुत अच्छे साधक होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक राह में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी दिक्कतें हैं और इतनी सारी परीक्षाएं ईश्वर लेते हैं कि साधारणतः साधक भटक जाता है और कुकर्म करता है। कुकर्म करने के बाद में जब इसकी मृत्यु होती है, तब यह नेगेटिव योनि में चला जाता है। या आध्यात्मिक क्रिया गलत ढंग से भी यदि किया जाए, बिना गुरु के यदि किया जाए, बहुत ऐसे लोग हैं आप देखेंगे सोशल मीडिया में कि कोई भी मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, उनके गुरु नहीं है, ये गलत ढंग से आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्रिया जब ये करते हैं तब इनके आसपास इतनी तीव्र नेगेटिव योनि एनर्जी चले जाती है और इसे संभाल नहीं लेते हैं और नेगेटिव एनर्जी इन्हें पकड़ लेते हैं। आप देखे होंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं काली माँ का सवारी करना चाहता हूँ। अब देखिएगा इस तरह के आपको बहुत सारे बहुत चैनल मिल जाएंगे जो माँ काली या माँ दुर्गा के नाम में अपना चैनल चलाते हैं, अनाप शनाप बातें बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र बोलते हैं जिन्हें साधारण इंसान को पढ़ना नहीं चाहिए, जिन्हें साधारण इंसान को जाप नहीं करना चाहिए। साधारण लोग हैं, जानते जानते नहीं हैं और इसी तरह से गलत मंत्रों का जाप करते हैं और ये सब नेगेटिव एनर्जी के चुंगल में आ जाते हैं और इनके मृत्यु के पश्चात ये नेगेटिव योनि में चले जाते हैं। जब ये नेगेटिव योनि में चले जाते हैं तब इन्हें बहुत कष्ट होता है। ये शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इनके ये जाप किए हुए होते हैं, इनकी उपासना किए हुए होते हैं, ये बड़े शक्तिशाली है, इनके पास भारी ऊर्जा है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं तब ये अपना गति कराने के लिए किसी न किसी इंसान को माध्यम बनाते हैं। उन्हें सपना में कहते हैं माँ काली की मंदिर बना, या ऐसी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जिससे साधारण आदमी सोचता है माँ काली ने मुझे सपना दिया,
माँ काली, प्रभु जी, माँ दुर्गा इस तरह से किसी को सपना अपना नहीं देती है। ये सब जो बोलते हैं कि माँ काली सपना में आई, मेरे को ये बताया, मेरे को वो बताया, असली में नेगेटिव एनर्जी ये सब क्रियाएं कराते हैं। या किसी इंसान को ये पकड़ लेंगे या ग्राम में कुछ इंसानों को पकड़ के इतनी उत्पात मचाते हैं कि वो लोग इन देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं। और बना देना चाहिए। जब तक आप इनको नहीं बनाएंगे ये आपको बहुत परेशान करेंगे और इतनी सारी समस्याएं खड़ा कर देंगे कि आपको मजबूर होकर मंदिर बनाना पड़ेगा। मंदिर बनाने के बाद में ब्रह्म मंदिर बनाए, मंदिर बनाने के साथ ही इसे किसी ब्राह्मण को सौंप दे और इस जगह में सब लोग देवी देवताओं का उपासना करें। तो होने से वहाँ पे पूरी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और वह देवी देवता शक्तिशाली होते हैं। इन्हीं देवी देवताओं का उपासना तंत्र में किया जाता है, अघोर पंथ में किया जाता है। जब भी साधक तंत्र के साधना में जाता है ये देवी देवता उनके संपर्क में आते हैं और उनको अपनी एनर्जी देते हैं और इसी मार्ग से तंत्र या अघोर पंथ में इन्हीं देवी देवताओं का सहारा लिया जाता है। शक्ति के उपासना में सबसे पहले माँ दुर्गा या माँ काली आती हैं। माँ दुर्गा या माँ काली का जब उपासना किया जाता है तो ये डायरेक्ट नहीं आती। पहले स्टेज में, सबसे ऊंचे स्टेज में माँ दुर्गा या माँ काली हैं। उसके नीचे आती है आपके यक्षिणी आएंगी, आपका डाकिनी, शाकिनी या छिन्नमस्ता या शमशान काली। ये माँ काली की सेविकाएं होती हैं। ये तीव्र एनर्जी होती है, ये एनर्जी ही सिद्धि देती है। लेकिन जब साधक ये जो आपके ग्राम देवता हुए या ये देवता हुए, ये यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी या आपके छिन्नमस्ता या शमशान काली की सेविकाएं होती हैं। तो 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले माँ काली, उसके बाद डाकिनी, शाकिनी, उसके बाद ये आते हैं। जब साधक अध्यात्म के रास्ते में जाता है तो सबसे पहले ये ग्राम देवता और ये आते हैं। आने के बाद में जब देखते हैं कि सब चीज़ ठीक है तब आती है यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, उसके बाद माँ काली। इन ऊर्जाओं को तंत्र में स्पेसिफिक क्रियाओं से साधक अपनी कुंडलिनी को विकसित करता है और ये तंत्र विद्या में इनका उपयोग होता है। साधारणतः यह समाज में किसी प्रकार का उत्पात नहीं करता। किसी भी लोग को, कोई भी साधारण आप यदि आदमी जाएगा वहाँ पूजा पाठ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि उनकी समस्याओं को समाधान भी करते हैं। और जितने एरिया, इनका अपना एक एरिया होता है, उस एरिया में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र कोई भी करता है तो ये सफल नहीं होने देती हैं। जो लोग इनके एरिया में आते हैं, इनका मंदिर में जाते हैं, धूप बत्ती देते हैं, थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, इनको यह पूरी तरह से सुरक्षा देती है। ग्राम देवता गांव की सुरक्षा देती है, कुल देवता कुल को सुरक्षा देती है, वन देवता वन को सुरक्षा देती है, क्षेत्रीय देवता क्षेत्र को सब। तो जब भी जो भी लोग इसके अंडर आते हैं या इनका पूजा पाठ करते हैं उस एरिया में, या किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार का इवेंट, कोई भी आप इनसे कुछ मांगोगे भी इस मंदिर में जाके तो ये वो चीज़ें देती हैं, ये सेवा भी करती है। ऐसा नहीं है, ये यदि अपना मंदिर स्थापित कराई हैं तो यह पूरी तरह से उस एरिया को सुरक्षित रखती है, लोगों को देखभाल करती है। और इन शक्तियों का इस्तेमाल तंत्र विद्या और अघोर विद्या में ही किया जाता है। साधारण लोगों को इन मंदिरों में जाके हायर लेवल ऑफ शक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु नहीं है, नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस तरह का क्रिया करेंगे तो आप समस्या आएगा। आप यहाँ पे जाए, धूप बत्ती जलाए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करे, आ जाए। शनि मंदिर भी है, शनि मंदिर को भी लोग शनि देवता सोचते हैं। शनि मंदिर शनि के देवता नहीं है, यह तंत्र मंत्र का अड्डा है।
तांत्रिक वहाँ जाके बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। यह तंत्र विद्या के लोग ही कर सकते हैं। और दिक्कत की बात यह है, तंत्र विद्या सही रूप से समाज में है नहीं। तंत्र का सही ज्ञान सिर्फ शाक्त परंपराओं में आती है और इनके सन्यासी मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, बहुत ही गुप्त रूप से रहते हैं और जिनको मिलते हैं उनके प्रारब्ध में रहता है। वैसे भी साधारण इंसान भी जो अध्यात्म के राह में है उनको भी सिद्ध संत मिलते नहीं हैं, उनको प्रारब्ध में यदि रहेगा तो ही मिलेगा। हर राह में सिद्ध संत आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आपके प्रारब्ध में नहीं है। बहुत लंबे कई जन्मों के उपासना के बाद ही सिद्ध संत अपने आप आते हैं। जब एक साधक अपने गुरु के लेवल का हो जाता है तभी उसके असली गुरु उसके पास आते हैं और ईश्वर प्राप्ति समाधि में लाने में मदद करते हैं। साधारणतः इन मार्गों से भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो या योगिक क्रिया हो या ध्यान हो या तंत्र हो, एक स्टेज तक तो आप जा सकते हैं, आज्ञा चक्र तक चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में आखिरी का जो है आज्ञा चक्र से सहस्रार की यात्रा कोई दिव्य योगी ही कराते हैं और वह बहुत कम होता है। 200-400 साल में यदि कोई हो गया, इस अवस्था में बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। कई जन्मों की क्रियाओं के बाद इस अवस्था में जाते हैं। आशा करता हूं मैंने ग्रामीण देवी देवता या वन देवता या क्षेत्रीय देवता या कुल देवता को आध्यात्मिक जागृति में किस तरह से मदद करते हैं इसको मैंने आपको ठीक से समझा दिया, आप समझ गए हो। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे कुछ ना कुछ पूछा कीजिए जिससे मैं आप लोगों को इस बारे में वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।